दोस्तों और भक्तों, आज आपको सत्य और प्रेरक घटनाओं के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, हो सकता है कि आपको इन सत्य घटनाओं से कुछ प्रेरणा मिले और आपके जीवन में भी आनंद आ जाए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं दो विचित्र स्वप्न के बारे में। श्री रणवीर जी प्रसिद्ध उर्दू दैनिक मिलाप के स्वामी तथा संपादक थे। अंग्रेजी शासन में उनको क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने के आरोप में फांसी की सज़ा हुई थी। वे जेल में रह रहे थे और फिर निर्दोष छूट गए थे। उन्हीं के जेल जीवन से संबंधित दो घटनाएं उन्हीं की ज़बानी मैं आपको सुना रहा हूं, जिनसे यह ज्ञात होता है कि स्थान तथा भोजन बनाने वाला भी भोजन करने वाले पर गहरा प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, सर्वप्रथम स्थान का प्रभाव। पहले दिन मैं लाहौर के बोर्स्टल जेल में पहुंचा तो रात को मैंने बहुत ही भयानक सपना देखा। एक कच्चा से देहाती मकान, उसके छोटे से द्वार से मैं भीतर घुसा, खुले आंगन में पहुंचा। आंगन में एक कोठरी में वहां मेरी माताजी अपने बालों में कंघी कर रही थी। मैंने उन्हें बालों से पकड़ा, वे चिल्लाई तो उन्हें घसीटता हुआ मैं बाहर आंगन में ले आया और पता नहीं कहां से एक छुरा लेकर बार बार उनकी छाती में घोंपने लगा। मेरे सामने वे तड़पीं, मेरे सामने उनका खून बहा, फिर भी मैं नहीं रुका। छुरे के बाद छुरा मारता चला गया और इसी घबराहट में जाग कर देखा, अंधेरी कोठरी है, जेल है, कहीं कुछ भी नहीं है। अपने माता पिता से मैं प्यार करता हूँ। अपनी पूज्या माँ के लिए ऐसी बात मैंने कभी सोची भी नहीं थी। मुझे बहुत दुख हुआ कि ऐसा सपना मुझे क्यों आया। रात भर मैं सो नहीं पाया। सुबह होते ही मैं जेल वालों के पास गया और मैंने पूछा, मेरे घर से मेरे माताजी का हाल पूछ दीजिए, शायद उनकी तबीयत अच्छी नहीं है। उन्होंने पूछकर बताया कि वे तो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन दूसरी रात फिर वही सपना, फिर मैं सो नहीं पाया। सलाखों वाले द्वार के पास आकर खड़ा हो गया। तभी गश्त करते हुए एक अफसर ने उधर से गुजरते हुए पूछा। मुझे देखकर बोले कि तुम सोए नहीं। मैंने उन्हें स्वप्न की बात कही तो वे आश्चर्य से बोले, यह कैसे हो सकता है? तुम कल यहाँ इस कोठरी में आए हो, परसों तक यहाँ एक और आदमी था, एक देहाती, उसने ठीक ऐसे ही अपनी माँ की हत्या की थी। ठीक ऐसा ही वह मकान था जैसा तुमने स्वप्न में देखा है। ठीक ऐसे ही वह बदनसीब माँ तड़पी और चिल्लाई थी। ठीक ऐसे ही वह शैतान उसे छुरे के बाद छुरे मारता गया था। मैंने गवाहों के बयान सुने हैं। परसों ही उस देहाती को फांसी की आज्ञा हुई, उसे सेंट्रल जेल में भेज दिया गया है। लेकिन तुमको यह सपना कैसे आया? तब मैंने समझा कि हमारे शास्त्र जिसको स्थान का प्रभाव कहते हैं, वह क्या हैं। वह अभागा आदमी मुझसे पहले कई मास इस कोठरी में रहा। हर समय वह अपने कुकृत्य की बात सोचता था और उसके विचार, उसकी भावनाएं, उसकी पापमयी अनुभूति इस कोठरी के कण कण में धस रही थी। वह चला गया, लेकिन उसकी दूषित पापपूर्ण भावना अब भी इस कोठरी में मौजूद है। उसी के कारण मैं यह स्वप्न देख रहा था। मैंने जेल के अधिकारी से कहा, आप कृपया मेरी कोठरी बदल दीजिए, मैं यहाँ नहीं रहूँगा। ऐसा ना हुआ तो मैं अनशन कर दूँगा। लेकिन अनशन की नौबत नहीं आई। दूसरे दिन मेरी कोठरी बदल दी गई और फिर वह सपना मुझे कभी नहीं आया। दोस्तों, यह एक वृत्तांत। और दूसरा
वृतांत भोजन बनाने वाले का भोजन करने वाले पर प्रभाव। क्या होता है, यह घटना भी लाहौर के सेंट्रल जेल में हुई। मैं तब फांसी की कोठरी में था। फांसी का हुक्म हो चुका था। यहीं मैंने पहली बार भगवान की उपलब्धि की। पहली बार सच्चे रूप में मैं आस्तिक बना। यहीं पर मैंने पूज्य पिताजी से उपनिषद पढ़ना शुरू किया। गायत्री और मृत्युंजय मंत्र का जप भी शुरू किया। मन स्वच्छ था, निर्मल और शांत था। तभी एक रात गंदे गंदे सपने आने लगे। हर बार मैं घबरा कर उठता, थोड़ा सा जप करके फिर सो जाता। फिर वही स्वप्न, वही रोती चिल्लाती हुई युवती, वही कुकर्म। तंग आकर रात के 2 बजे मैंने हाथ मुंह धोया, जप के लिए बैठ गया। लेकिन पहले की तरह जप में भी मन नहीं लगा। दूसरे दिन पिताजी आए तो मैंने उनसे सारी बात कह डाली। उन्होंने पूछा, कोई बुरी किताब तो आपने नहीं पढ़ी? मैंने कहा, मेरे पास उपनिषदों के सिवा कोई किताब नहीं है। वे बोले, किसी बुरे आदमी की बात तो नहीं सुनी? मैंने कहा, यह फांसी की कोठरी है, यहाँ आएगा कौन? वे बोले, कोई बुरा खाना तो नहीं खाया? मैंने कहा, खाना तो बहुत स्वाद था। एक नया कैदी आया है, उसने बनाया था। पिताजी ने जेल वालों से पूछा तो पता लगा कि वह नया कैदी एक युवती से बलात्कार करने के अपराध में कैद हुआ है। उसकी सारी कहानी सुनी तो वह ठीक वही थी जो मैंने सपने में देखी थी। प्रकट है कि उसके हाथ का बना हुआ भोजन करने से ही मुझे इसी तरह का सपना आया। बाद में मैंने उसका बनाया हुआ भोजन नहीं खाया, फिर वह सपने में भी नहीं आया। तब मैं समझा कि हमारे शास्त्र भोजन बनाने वाले की शुद्धता पर इतना जोर क्यों देते हैं। सो मुझे अब पता लगा। तो दोस्तों, यह वृतांत सत्य एवं प्रेरक घटनाएं जो कि भक्त राम शरणदास पिलखुआ से प्रसारित है और गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा छापी गई है। दोस्तों, इसी तरह के अच्छे अच्छे वृतांत सुनने के लिए अगर यह वृतांत अच्छा लगा हो तो कृपया करके इसको लाइक और शेयर करके अपने जैसे दोस्तों भक्तों को, जिज्ञासुओं को अवश्य भेजें। इस तरह के वृतांत पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको रोज़ाना ही इसी तरह के भक्ति वृतांत मिलेंगे। दोस्तों, ज़्यादा ना बोलते हुए यहाँ समाप्त करता हूँ। कोई गलती हो गई हो तो क्षमा। अगले वृतांत के लिए आप कृपया इंतज़ार करें। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।